चलो तो अब हम पढ़ाएंगे MS वर्ड। MS वर्ड में अभी हम आपको 2007 की विंडो ओपन करके पढ़ाएंगे MS ऑफिस में। तो हम सर्च में लिख रहे हैं MS वर्ड, MS। ये देखिए मेरे लिखते ही आ चुका है, इसे हम ओपन कर लेंगे। सॉरी, ये दूसरी विंडो खुल गई है, हम फिर से लिखते हैं और ये हमारा ओपन हो गया। ये हो गया ऑफिस वर्ड 2007। हम इसे फुल स्क्रीन करते हैं। इसको हम सबसे पहले हम आपका इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है आपका टाइटल बार, MS वर्ड का टाइटल बार। टाइटल बार में ये सभी ये फाइल मेन्यू कहलाता है यहाँ पर, इसको हम फाइल टैब भी बोलते हैं। और इसके बाद फाइल टैब के बाद ये है होम टैब। होम टैब के रिबन्स हैं, ये इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सभी टैब्स हमें पढ़ने हैं। तो अभी हम आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं टाइटल बार से। टाइटल बार्स में ये दिया हुआ है आपका एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें कुछ कमांड हैं, जिन कमांड की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको हम यहाँ पर प्रेजेंट में टूल बार में ला के रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंडू और रीडू ऑन है, अगर हम इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो ये यहाँ से ऑफ़ हो जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ से दूसरे भी कमांड को ऑन और ऑफ़ करके रख सकते हैं। जैसे हम चाहेंगे न्यू का ऑन कमांड हमें यहाँ पर मिल जाए, तो न्यू का कमांड हमें यहाँ पे मिल जाएगा और हम उसका यूज़ कर सकेंगे, तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से क्विक एक्सेस टूल बार, इसका नाम ही है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि हम स्पीड में जल्दी से जल्दी वर्क करने के लिए हम इन टूल बार कमांड का यूज कर सकेंगे। तो ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है टाइटल बार में, फाइल मेन्यू के ऊपर, यानी कि फाइल टैब के ऊपर, यानी कि जो टैब्स दिए हैं टैब्स के ऊपर है। इसको अगर हम चाहें तो एरिया इसका चेंज भी कर सकते हैं। नीचे लिखा होता है इसको से शो करने के लिए शो बिलो द रिबन, यानी कि रिबन के नीचे। तो ये हमारा टूल बार नीचे शो होने लगेगा रिबन के। देखिए होम का रिबन खुल गया है और होम का रिबन खोलते ही ये हमें यहाँ पे देखो नीचे आ गया है, ये रिबन के लाइन से नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट का सभी टैब्स का हम एक एक करके यूज़ करेंगे। तो हमारे टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार मिला और इसका फाइल का नाम अगर हम सेव करेंगे तो वो भी यहीं पर दिखाई देगा। वो कहाँ पर दिखाई देगा हमारा, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज इट इज़ लिखा रहेगा, सिर्फ हमारी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 2 लिखा है, यहाँ पर फाइल का नाम आ जाएगा। और ये है आपका मिनिमाइज, ये यहाँ पर अभी रीस्टोर कमांड शो कर रहा है क्योंकि हमने विंडो को मैक्सिमाइज करके रखा है। अगर हम इसे क्लिक तो हमारा रीस्टोर आ रहा है, अगर इसे हमने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमाइज कमांड का नाम शो करता। इसे हम क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे तो रिस्टोर आ जाता है। क्लोज का यूज होता है, हम इसे जैसे ही क्लोज का यूज़ करेंगे तो हमारी विंडो बंद हो जाएगी। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अभी हम आपको टाइटल बार के अंतर्गत बताया, हमने इंट्रोड्यूस कराया टाइटल बार से। हमारा फाइल टैब, होम टैब, ये सारे टैब हैं। इन टैब्स के द्वारा ही हमें MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सारी चीज़ें नॉलेज लेनी है और पढ़ना है। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि मैंने अभी टाइटल बार से रिबन बार के नीचे लाया है, इसे वापस हम टाइटल बार से ऊपर ले जाएंगे, शो अबव द रिबन, यानी कि रिबन के ऊपर शो करेगा। और इस प्रकार से अगर इसमें हम कुछ कस्टमाइज भी करना चाहें तो हम इसे कस्टम भी कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस भी कर सकते हैं। कहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे ये दिया है कस्टम क्विक एंड इजी क्विक एक्सेस टूल बार। तो न्यू, ओपन, सेव, इन सबको हम यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद मोर कमांड का यूज़ करके हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। ये पूरा टूल बार खुल जाएगा। वर्ड ऑप्शंस पूरे खुल जाएंगे। वर्ड ऑप्शन में पॉपुलर, डिस्प्ले, प्रूफिंग, शेप, एडवांस, कस्टमाइज, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे कमांड है। कस्टमाइज किया गया है तो कस्टमाइज से रिलेटेड ये कमांड है। जिस फाइल का कमांड हम यहाँ पर रखना चाहेंगे उसे हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे तो वो आपके रिबन विंडो में शामिल हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल हो जाएगा और उसे हम रीसेट कर देंगे तो हमारी वो टेबल आपकी क्विक एक्सेस टूल बार की सेट हो जाएगी।
फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड जुड़ जाएंगे, जो भी हम चाहेंगे वो हमारा क्विक कमांड जुड़ जाएगा। देखो क्विक प्रिंट हमने जोड़ा था वो जुड़ गया। इस प्रकार से हमने आपके ये हुआ आपका टाइटल बार का इंट्रोडक्शन, आपका होम टैब का इंट्रोडक्शन हो चुका है, यानी कि फाइल होम टैब्स दिए हैं, इन टैब्स का इंट्रोडक्शन मैंने कराया। टैब्स के रिबन का इंट्रोडक्शन अलग अलग करते हैं। जैसे कि होम टैब खोला है तो होम टैब में क्लिपबोर्ड कुछ ग्रुपिंग दी हुई है, जो ये पॉइंट दिए हुए हैं ये ग्रुपिंग कहलाती है। ग्रुपिंग यानी कि सभी कमांड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके द्वारा हम उससे रिलेटेड वहाँ पर कमांड लेंगे। जैसे कि क्लिपबोर्ड यानी कि क्लिप करना है और बोर्ड पर पेस्ट करना, यानी कट करना और वहाँ पर दूसरी जगह पर ले जाना। तो यानी कट करना और कॉपी करना, उनको किसी एक जगह पर ले जाना। तो इस प्रकार से कुछ कमांड हैं जो क्लिपबोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर यूज होंगे। मैंने लास्ट टाइम नोटपैड और वर्डपैड में भी ये बताया है कि क्लिपबोर्ड में कट के साथ पेस्ट का कमांड का यूज होता है और कॉपी के साथ भी पेस्ट कमांड का यूज होता है। साथ में यहाँ पर एक न्यू कमांड दिया हुआ है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर यानी कि उसका नाम आपको ही शो कर रहा है, फॉर्मेटिंग। और किसकी फॉर्मेटिंग? पेंटर, यानी कि जो कुछ आपने पेंटिंग की है या कुछ भी डिजाइंस डाली है उस डिजाइंस की फॉर्मेटिंग करके आपको कॉपी कर देगा। किस प्रकार से करेगा? पहले हम आपको सिंपल तरीके से कॉपी क्लिपबोर्ड में यूज़ करने के तरीके बताएं। पहले हम आपको इसका साइज़ हम बड़ी कर देते हैं, फुल साइज़ कर देते हैं पेज की फुल साइज़ के साथ हम सेंटेंस की साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। देखिए हमने बड़ी साइज़ कर दी है। अभी हमारे होम टैब में हम क्लियर कर लेंगे कितनी साइज़ हो गई है। हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ हो गई 36। हमने कैसे इंक्रीज़ किया है इसे हम यहाँ से कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, इन 3 कीज़ का यूज़ करके हमने शॉर्टकट की यूज़ की है, जिससे हम किसी भी फ़ॉन्ट की साइज़ का पहले से कर्सर पोजीशन बढ़ा सकते हैं और उसे हम डिक्रीज यानी कि छोटा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको किया है। अभी हम फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बता रहे हैं। चूँकि कट और कॉपी तो हमने नोटपैड में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन यहाँ भी हम रिपीट करेंगे कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद अभी हम करेंगे। पहले हम आपको फॉर्मेट प्रिंटर बता दें। सपोज दैट हमने ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में हमने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है, इसका कलर चेंज किया है। साथ में हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया है और बैकग्राउंड कलर के साथ साथ हमने इसकी इटैलिक और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी फॉर्मेटिंग है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। हमने बोल्ड कर दिया। अब ये तीनों फॉर्मेटिंग इस सेंटेंस में यानी कि इस वर्ड में हो चुकी है। अब हम अपने कर्सर पोजीशन से या शिफ्ट के साथ एरो की का यूज़ करके हम इसे सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ करेंगे। जैसे हमने इसको यूज़ किया, इसकी शॉर्टकट की होती है आपके होम इसमें दी हुई है शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल और सी मतलब कॉपी करना। तो हमने यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब हम इसे यहाँ पर यूज़ कर देंगे। सेकंड अदर प्लेस पर चूँकि हमने उसको क्लिक किया हुआ था तो ये देखो हमने इसका एज इट इज़ उसकी किसकी कॉपी हो गई है? फॉर्मेटिंग की अदर सेंटेंस पर सेम टू सेम कॉपी हो गई है। अगर हम कमांड को क्लिक करके यूज़ ना करें, कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, हम स्टेप को बैक कर दे रहे हैं। अगर हम माउस पॉइंटर को सिलेक्ट करके ना यूज़ करें तो हम कीबोर्ड से सारा काम कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम पहले उस सेंटेंस को या उस अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि फॉर्मेटिंग किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर होम टैब में आप आल्ट के साथ हमने एच प्रेस किया तो होम टैब का रिबन खुल गया। इस रिबन में फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करना है हमें, तो आल्ट हमने प्रेस करेंगे, उसके साथ F प्रेस कर देंगे। अदरवाइज F प्रेस कर देंगे। F अगर नहीं प्रेस करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी।
तो हम इसमें कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, हमने इसका यूज़ कर लिया। और दूसरी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमें अभी प्रिंट करना है, तो उस एरिया पर कर्सर रखेंगे और वहाँ पर एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया हमने शिफ्ट की के साथ एरो की का यूज़ करके सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल प्लस वी को यूज़ कर लेंगे। शिफ्ट कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करेंगे तो हमें फॉर्मेट प्रिंटर के समय पे जो हमने कॉपी की थी, यानी कि फॉर्मेटिंग कॉपी की थी, वो फॉर्मेटिंग अदर सेंटेंस पर पेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से होम टैब में फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ हमने आपको बता दिया है। अगला है आपका, इसी में होम टैब हम बाद में पढ़ा रहे हैं, पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फाइल टैब से, यानी कि फाइल मेन्यू में। तो अभी हम आते हैं ना, लास्ट टाइम नोटपैड वर्डपैड में भी पढ़ा था न्यू, यानी कि न्यू फाइल लाना। चूँकि अभी हमने फाइल बनाई हुई है तो हम न्यू नहीं ले रहे हैं, हम फिर से फाइल में जाते हैं और ओपन कमांड दिया हुआ है। ओपन कमांड का यूज होता है पहले से बनी हुई फाइल को खोलना। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ओ का यूज़ करना। साथ में माउस से फाइल मेन्यू यानी कि फाइल टैब में क्लिक करें और ओपन कमांड को क्लिक करें। अगला दिया है सेव कमांड भी मैंने नोटपैड में और वर्डपैड में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने डायग्राम वगैरह नहीं बनाए हैं, वो आपको बनाने हैं। इसके अंतर्गत आपको बनाना शुरू कर देना है। तो अभी हमने सेव कमांड को क्लिक किया था, फाइल को हमने बनाई है, इसको यूज़ करते हैं। सेव कमांड को हमने क्लिक किया माउस द्वारा, या फिर हम कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव का। इस डायलॉग बॉक्स में अभी हम क्या यूज़ करेंगे, अभी हम यूज़ करेंगे लोकेशन, किस लोकेशन में हमें पढ़ना है, किस लोकेशन पर हमें अपनी फाइल को सेव करना है। तो वो लोकेशन ले ली हमने, डेस्कटॉप ले ली या डॉक्यूमेंट फाइल या डाउनलोड्स, जहाँ पे भी हम अपनी फाइल रखना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। हम इसी प्रकार से लिखेंगे भी कि हम सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम हमने दे दिया हेमा, और कहाँ पर लोकेशन है आपकी, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में हेमा नाम की फाइल है हमारी, और इसे हमने सेव कर दिया। जैसे हम सेव करेंगे टाइटल बार में हमें नाम शो हो जाएगा, हमारी फाइल का नाम शो हो जाएगा। इस प्रकार से हमने फाइल मेन्यू में फाइल को अपना सेव किया, और सेव करने के बाद अब हम इसमें अगर हम चाहते हैं इस फाइल का नाम चेंज करना तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि इस फाइल की लोकेशन चेंज हो जाए और फाइल का एक फाइल आपकी जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट में सेव की है तो वहाँ पर भी रहे, साथ में डेस्कटॉप में भी दिखाई दे। तो इसके लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही फाइल की दूसरी कॉपी बना सकते हैं। तो हमने कहाँ लोकेशन यू चेंज कर दी, डेस्कटॉप। अब हम चाहें तो यहाँ पर फाइल का नाम भी सेम ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डाटा आपको सेम मिलेगा, डाटा भी सेम मिलेगा, फाइल का नाम भी सेम होगा, सिर्फ चेंज हो जाएगी तो आपकी लोकेशन। अभी हमने पहले सेव की थी डॉक्यूमेंट, अब आपको सेव करके बता रहे हैं डेस्कटॉप। अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं तो फाइल नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम सेम लोकेशन में ही दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं तो हमें फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन डाटा चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हम सेव एज का यूज़ कर लेंगे और हमारी फाइल की दूसरी कॉपी बन जाएगी। क्योंकि अभी हम आपको लोकेशन चेंज करके बता दे रहे हैं, तो फाइल का नाम हम चेंज नहीं कर रहे हैं और हम सेव कर देंगे फाइल को। तो देखिए हमारी फाइल सेम बन चुकी है, दोनों लोकेशन में हमारी फाइल मिलेगी। ओपन कमांड का यूज़ करके हम आपको डायलॉग बॉक्स के दौरान ही दिखा देते हैं। डेस्कटॉप में देखेंगे तो आपको हेमा नाम की फ़ाइल मिल जाएगी। हेमा नाम की फ़ाइल आपको देखिए, अभी अपना आपको दिखाते हैं। एच यहाँ पर राइट कर दे रहा है एच, और ये देखिए हेमा डॉक्यूमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमें यहाँ भी मिलेगी फ़ाइल। हम थोड़ा सा टाइम लग रहा है ढूंढने में। LHH सॉरी, मुझे अभी इतनी जल्दी स्क्रॉल नहीं हो रहा है।
मैं कर रही हूँ। ये आपको दिख जाएगी। ये है आपकी हेमा नाम की फ़ाइल कहाँ पर, डेस्कटॉप में। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट में भी हमें हेमा नाम की फ़ाइल मिल रही है। तो ये दोनों फाइल डॉक्यूमेंट फाइल ही है। देखिए हम इसमें भी अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी जैसे ही हेमा लिखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर भी दिखाई देगी। तो डॉक्यूमेंट फाइल, इसका हमें वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .docx होता है। अब इसके अंतर्गत हमने बताया आपको ये हमारी एक्सटेंशन है फाइल का। और इस तरीके से हमने आपको आज का इंट्रोडक्शन और साथ में MS वर्ड के इंट्रोडक्शन, MS वर्ड विंडो के इंट्रोडक्शन के साथ फाइल मेन्यू के कुछ कमांड और होम टैब में क्लिपबोर्ड रिबन में फॉर्मेट प्रिंटर कमांड को मैंने पढ़ाया अभी आपको। अब इसमें कुछ ऐसे कमांड है, इसको बोलते हैं वर्क एरिया। जो फाइल का एरिया होता है उसे वर्क एरिया बोलते हैं। ये आपकी रूलर लाइन होता है, कुछ इंट्रोडक्शन बकाया रह गया था उसे हम कंप्लीट करते हैं। ये रूलर लाइन है। ये स्क्रॉल बार कराता है, माउस पॉइंटर से हम नीचे ऊपर इसे कर सकते हैं। ये हमारा स्टेटस बार कहलाता है। नोटपैड में हमने इसका यूज बहुत कम किया था, कुछ पॉइंट ही इसमें देखने मिलते हैं। वर्ड पैड में पूरी तरह से यूज हो जाता है क्योंकि हमें दिखाई देता है नीचे ये लेकिन MS वर्ड में इसमें सभी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हम चेंजेस करते हैं। यानी कि हमारी फाइल का पूरा स्टेटस बार में दिखाई देता है। हमारी फाइल में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड लिखे गए हैं, कितने सेंटेंस लिखे गए हैं, कौन सी इंग्लिश राइटिंग यूज़ की गई है, और साथ में किस प्रकार से फुल स्क्रीन किया गया हमारी फाइल को, या फिर रीड ओनली बनाया गया है, या फिर हमने वेब पेज में अपनी फाइल को मेंटेन करके रखा है, या हमने आउटलाइन बनाने के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को बनाया है, या हमने ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को बनाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम स्टेटस बार में सारी चीज़ें देख सकते हैं। पेज की जूम को भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, पेज को छोटा और बड़ा दोनों कर सकते हैं। यहाँ का जूम एरिया भी दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटस बार में ही। तो इस प्रकार से आपका ये सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और अब हम इससे बाहर आते हैं